कि भी अगर कोई बच्चा क्लास में आज ही आया है या लेट क्लास ज्वाइन की है तो उसको मेरे पिछले लेक्चर जरूर देख लेना चाहिए, खासकर लेक्चर नंबर 4 से मुझे लेक्चर देख लेना चाहिए। तब सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी। तो जो ये टॉपिक चल रहा है डायमेंशनल एनालिसिस का, इसका एक लास्ट पॉइंट बचता है, एक टाइप बचती है क्वेश्चंस की। वो टाइप आज मैं स्टार्ट करूंगा और शायद आज ही खत्म हो जाएगी वो। तो उसमें हमने कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स सीखना है, कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखना है। तो उसका मेथड क्या है, पहले मैं थ्योरी समझाऊंगा, आप लोगों को ध्यान से सुनना है। उसके बाद क्वेश्चंस पर आऊंगा। पहले थ्योरी को ध्यान से सुना, पहले 5-7 मिनट तक मैं थ्योरी समझाऊंगा, तो उसको लिखते भी रहना है और सुनना भी है। मैं कुछ छोटे छोटे एग्जांपल लेकर चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले ना आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जैसे हमने एक सीजीएस सिस्टम पढ़ा था। सीजीएस सिस्टम में लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर थी, मास की यूनिट ग्राम थी और टाइम की यूनिट सेकंड थी। फिर हमने एक एमके सिस्टम पढ़ा था। एमके सिस्टम में लेंथ की यूनिट मीटर थी, मास की यूनिट किलोग्राम थी और टाइम की यूनिट सेकंड थी। तो ये हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में थोड़ा बहुत पहले जानते हैं। उसका भी इसमें यूज करूंगा मैं, और कुछ डायमेंशनल एनालिसिस का तो यूज होगा ही होगा, जो डायमेंशनल एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो फिर मैं कहूंगा अभी जो बच्चे नए आए हैं, मैंने देखे हैं 5-7 नए नाम दिख रहे थे मुझे इस क्लास में अभी, तो मेरे पिछले लेक्चर देख लेना। आज इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर है। इस टॉपिक का कल से चीजें आपको बिल्कुल सही तरह समझ में आएंगी। आज की क्लास के बाद, आज तो इसका लिंक है, इंटरलिंक है, लेक्चर 4 से लेके आज तक सेम टॉपिक चल रहा है। तो वो लेक्चर देख लेंगे तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अब मैं पॉइंट स्टार्ट करता हूं। आप लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स को कन्वर्ज करना सीखेंगे हम। देखो वैसे बहुत सारी चीजें आपको पता होंगी जो मैं अभी करवाऊंगा, लेकिन हमें थ्योरेटिकल मेथड सीखना पहले। एक बार पहले थ्योरी सीखनी है, उसके बाद उसको डायरेक्ट अप्लाई करना भी बता दूंगा मैं कैसे करना है। लेकिन शुरू में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो आपको कभी ऐसा ना लगे कि ये तो मैं आता होगा जरूर कन्वर्ट करना, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस से कन्वर्ट करना सीखना हमने। हमारा पर्पज है डायमेंशनल एनालिसिस से कन्वर्ट करना सीखना। उससे पहले एक एग्जांपल सुनो। देखो बेटा, मान लीजिए ये एक लाइन है ए बी। ए बी एक लाइन है, मैं इसकी लेंथ मेजर करना चाहता हूं। मान लो मैं इसकी लेंथ मेजर करना चाहता हूं और मैंने इसकी लेंथ मीटर में मेजर की। मान लो मैंने इसकी लेंथ मीटर में मेजर की, तो मैं कहूंगा लेंथ इज इक्वल टू, मैं ये मान लेता हूं लेट, जब मैंने इसकी लेंथ मीटर में मेजर की, इसकी लेंथ 5 मीटर आई। मान लो इसकी लेंथ आई 5 मीटर, तो मैं लिख दूंगा 5 मीटर। लेंथ ऑफ ए बी इज 5 मीटर। तो इसमें मीटर यूनिट है और 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है। 5 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और मीटर इसकी यूनिट है। फिर मैंने क्या किया, इसी लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया। मान लीजिए मैंने इसकी लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया, तो मैं बोलूंगा लेंथ ऑफ दिस लाइन इज 500 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ दिस लाइन इज 500 सेंटीमीटर। तो इसमें सेंटीमीटर इसकी यूनिट है और 500 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। सेंटीमीटर इज द यूनिट एंड 500 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। अब ये बताओ मेरे को, मैंने एक बार इसकी यूनिट ली मीटर, एक बार यूनिट ली मैंने सेंटीमीटर। तो जब मैंने बड़ी यूनिट ली तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी आई, छोटी यूनिट ली तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी आई। लेकिन यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू लिखने में चेंज होगी, लेकिन ए बी की जो लेंथ है वो तो चेंज नहीं हुई ना। ए बी की लेंथ चेंज नहीं हुई। उस लेंथ को आप 5 मीटर भी कह सकते थे और 500 सेंटीमीटर भी कह सकते थे। इस लेंथ को आप बोल सकते 5 मीटर, कैन आल्सो 500 सेंटीमीटर। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप यूनिट चेंज करते हैं तो उससे न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है, बट क्वांटिटी चेंज नहीं होती। चाहे 500 सेंटीमीटर हो या 5 मीटर, मतलब तो एक ही होया ना, लिखने का तरीका बदला है, बस मेरे कहने का ये मतलब है।
तो बेटा मेरी अगली जो मैं कह रहा हूँ 5-7 मिनट थ्योरी समझा रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से सुनना आपने। ये मत कहना ये तो मेरे को पता है, इसका कुछ मीनिंग निकालूंगा आगे चल के, मैं इसको इंटरलेट करूंगा। चलो अब मैं इसको यूं कह दूं, जैसे ये तो मैंने एग्जांपल लिया लेंथ का। एक बार मैंने सीजीएस सिस्टम में मेजर किया, एक बार मैंने एमके सिस्टम में मेजर किया। तो चाहे मैं उसको सीजीएस सिस्टम में मेजर करूं, चाहे मैं एमके सिस्टम में मेजर करूं, क्वांटिटी विल रिमेन सेम, क्वांटिटी विल रिमेन सेम, बट उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू विल चेंज। तो इसको हम ये कहते हैं कि मान लो कोई भी क्वांटिटी है क्यू, कोई भी क्वांटिटी क्यू मान लो आप, जैसे यहां लेंथ का तो एग्जांपल है, क्वांटिटी तो और भी कोई हो सकती है, ये तो एग्जांपल दिया जस्ट। मान लो क्यू क्वांटिटी है, उसको आपने अलग अलग यूनिट का यूज करके मेजर किया। तो एक बार मान लो यूनिट आपने U1 यूज की, कोई भी U1 यूनिट यूज की, तो उसको लिख दिया N1 U1। मान लो आपने कोई भी क्वांटिटी क्यू, जर्नल कोई भी एग्जांपल ले लिया हमने, उसकी यूनिट है U1, न्यूमेरिकल वैल्यू है N1। फिर मान लो उसी क्वांटिटी को कोई नई दूसरी यूनिट में मेजर किया, दूसरी यूनिट में, तो आप लिख सकते थे क्यू इज आल्सो इज इक्वल टू N2 U2। अगर आप यूनिट चेंज कर देते हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी बट क्वांटिटी विल रिमेन सेम। यूनिट चेंज करते हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी बट क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, अगर सेम क्वांटिटी को अलग अलग यूनिट में मेजर किया जाए तो। मतलब कहने का ये हुआ कि Q कैन बी रिटन एज N1 U1 आल्सो इक्वल टू N2 U2। इस तरीके से लिखा जा सकता है, एक ही क्वांटिटी को अलग अलग यूनिट्स में मेजर करके लिखा जा सकता है। अब ये तो है जस्ट मीनिंग भाई। अब मैं यहां से कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, तो मैं यहां से यूं लिख देता हूं N2 U2 इज इक्वल टू N1 U1, N2 U2 इज इक्वल टू N1 U1। मैं दोबारा बताता हूं व्हाट इज दिस U1। U1 है यूनिट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिस्टम। जैसे कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट ले लिया हमने, सीजीएस सिस्टम है या ऐसा सिस्टम, कोई भी फर्स्ट सिस्टम। U2 यूनिट अकॉर्डिंग टू सेकंड सिस्टम, कोई भी सेकंड सिस्टम ले लिया हमने। फर्स्ट सिस्टम में यूनिट U1 थी, सेकंड सिस्टम में यूनिट U2 थी। N1 और N2 न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, एक फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक सेकंड सिस्टम में। जैसे ये इस एग्जांपल से समझ लो, सेंटीमीटर एक सिस्टम की यूनिट होगी, मीटर दूसरे सिस्टम की यूनिट होगी, 500 एक सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और 5 दूसरे सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो ये U1 U2 यूनिट है अलग अलग सिस्टम्स के अंदर। तो यहां से मैं कह सकता था N2 इज इक्वल टू N1 U1 बाय U2, N2 इज इक्वल टू N1 U1 बाय U2। अब ये एक फार्मूला बन गया मेरा। इस फार्मूले को मैं यूज करूंगा अब कोई चीज बताने के लिए। इसको अभी तक इतना इसको ध्यान से लिख लो एक बार, ये क्या है। अब देखो एक बार मैं आपको बताता हूं भाई, जैसे हमने डायमेंशनल फार्मूला लिखा, ये एक चीज आ गई मेरे पास। अब मैं डायमेंशनल फार्मूले का मतलब बताता हूं। देखो भाई, जैसे मान लो किसी भी चीज का डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, डायमेंशनल फार्मूला, तो आपसे ये पूछते भाई व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला है क्या। तो आप लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ यूनिट। डायमेंशनल फार्मूला कोई नई चीज नहीं है, डायमेंशनल फार्मूला किसी भी क्वांटिटी की यूनिट की रिप्रेजेंटेशन है। मतलब आप क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला को उसकी यूनिट के बराबर लिख सकते हो। डायमेंशनल फार्मूला जो हम कई बार लिखते हैं, फोर्स का लिखा, कहीं एनर्जी का लिखा, कहीं पावर का लिखा, कोई आपसे पूछ ले भी डायमेंशनल फार्मूला है क्या, तो आप कहेंगे भाई डायमेंशनल फार्मूला इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट। मतलब डायमेंशनल फार्मूले को यूनिट के साथ इक्वेट किया जा सकता है, डायमेंशनल फार्मूले को यूनिट के साथ इक्वेट किया जा सकता है। और दूसरी बात, जब हम एक ही क्वांटिटी को अलग अलग सिस्टम में मेजर करते हैं, चाहे वो सीजी सिस्टम हो, चाहे वो एमकेएस हो, कोई नया सिस्टम हो, जब एक ही क्वांटिटी को हम अलग अलग सिस्टम में यूनिट मेजर करते हैं, तो उस क्वांटिटी की यूनिट चेंज होती हैं बट डायमेंशंस चेंज नहीं होते। क्वांटिटी की यूनिट चेंज होती बट डायमेंशन चेंज नहीं होते। ये पॉइंट लिखने हैं, थ्योरी बता रहा हूं। अभी मैं क्वेश्चंस के ऊपर आऊंगा तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। अभी आपको लगेगा पता नहीं क्या बता रहे हैं सर, धीरे धीरे मैं सही जगह पे आऊंगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि डायमेंशनल फार्मूला किसी भी क्वांटिटी की यूनिट की रिप्रेजेंटेशन है।
यूनिट को ही रिप्रेजेंट करता है और कोई नई चीज नहीं है डायमेंशनल फार्मूला। लिखने का तरीका अलग है, MLT की फॉर्म में लिखते हैं, एक्चुअल में वो यूनिट को ही रिप्रेजेंट किया होता है आपने। उसके बाद मैं ये बता रहा हूं कि अगर एक ही क्वांटिटी को अलग अलग यूनिट में मेजर किया जाए तो क्वांटिटी की यूनिट चेंज हो सकती है, बट उसकी डायमेंशन चेंज नहीं होते। डायमेंशन चेंज ना होने का मतलब एम एल और टी की पावर चेंज नहीं होती। एम एल और टी की पावर चेंज नहीं होती, ध्यान रखना। डायमेंशन चाहे आप एमके सिस्टम में मेजरमेंट करो, चाहे आप सीजीएस सिस्टम में मेजरमेंट करो, डायमेंशन चेंज नहीं होते, केवल यूनिट के नाम चेंज होते हैं। तो इसका यूज क्या है? अब मैं कह रहा हूं भी देखो, जैसे मान लो U1 क्या है, व्हाट इज दिस U1? U1 इज द यूनिट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिस्टम। तो मैं ये कह सकता हूं U1 इज इक्वल टू M1 की पावर X, L1 की पावर Y, T1 की पावर Z। मान लो कोई भी क्वांटिटी ले ली, जस्ट एग्जांपल, मान लो किसी क्वांटिटी की डायमेंशन है XYZ, मान लो XYZ डायमेंशन हैं, तो U1 को मैं M1 की पावर X, L1 की पावर Y और T1 की पावर Z के बराबर लिख सकता हूं। मतलब क्वांटिटी को डायमेंशन फार्मूले के बराबर लिख सकता हूं। ये हो गया फर्स्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग। अगर मैं U2 को लिखना चाहूं, U2 को लिखना चाहूं तो मैं U2 को लिख सकता हूं M2 की पावर X, L2 की पावर Y और T2 की पावर Z, ये लिख सकता हूं। सेकंड सिस्टम में अगर यूनिट को मैं लिखना चाहूं तो M2 L2 T2 लिख दिए, ऊपर XYZ सेम रहेंगे। XYZ डायमेंशंस जो फर्स्ट सिस्टम में XYZ होंगे वही सेकंड सिस्टम में भी XYZ होंगे। तो अगर ये U1 U2 की वैल्यू में पुट करूं तो N2 इज इक्वल टू N1 M1 की पावर X, L1 की पावर Y, T1 की पावर Z। नीचे M2 की पावर Y, X, L2 की पावर Y और T2 की पावर Z। इसमें वैल्यू भर दी मैंने U1 U2 की। और इसको मैं लिख सकता था, इसको मैं लिख सकता था भाई, इसको लिख सकता था N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाय M2 की पावर X, L1 बाय L2 की पावर Y और T1 बाय T2 की पावर Z। ये लिख सकता था भाई इसको मैं। हाँ जी, ये मैं इसको इस तरीके से लिख सकता था N2 को। अब ये जो फार्मूला मैंने बनाया, इस फार्मूले में हर चीज का मीनिंग मैं आपको दोबारा बताता हूं। ये मेरा फार्मूला अगर आज के काम का जो हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, सारा कंसेप्ट इसके ऊपर डिपेंडेंट है। सुनो, अब इसको मीनिंग समझाता हूं बेटा मैं, सुनो भाई। ये M1 L1 T1 ये हैं क्या, M2 L2 T2 क्या है, XYZ क्या है, ये मैं सबके नाम बताऊंगा आपको। देखो अब मैं क्या करना है कि कोई भी एग्जांपल दूंगा मैं, एक क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करूंगा, या एक क्वांटिटी की कोई वैल्यू होगी एक सिस्टम में, उसको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा मैं आपको। जिस सिस्टम में आपको वैल्यू दे रखी होगी उसको बोलेंगे फर्स्ट सिस्टम। दूसरे सिस्टम में हमें वैल्यू निकालनी होगी उसको हम कहेंगे सेकंड सिस्टम। जिसमें वैल्यू गिवन होगी उसको फर्स्ट सिस्टम बोलेंगे, जिसमें वैल्यू निकालनी होगी उसको सेकंड सिस्टम बोलेंगे। तो इसमें XYZ ये तो गिवन क्वांटिटी के डायमेंशन होंगे, जो भी क्वांटिटी आपको बताई जाएगी उस क्वांटिटी के डायमेंशन होंगे ये XYZ। तो M1 L1 T1 क्या है, इस इक्वेशन में M1 L1 T1 क्या बताएंगे हमें बेटा। M1 L1 T1 फर्स्ट सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम की यूनिट होंगी। लिख लो इन बातों को। M1 L1 T1 फर्स्ट सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम की यूनिट होगी। XYZ तो डायमेंशन है गिवन क्वांटिटी के। और मैं क्या कह रहा हूं, M1 L1 T1 यूनिट ऑफ मास, लेंथ और टाइम की यूनिट है फर्स्ट सिस्टम में। ऐसे M2 L2 T2, M2 L2 T2 क्या होंगे, M2 L2 T2 होंगे सेकंड सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम की यूनिट। M2 L2 T2 क्या होंगे, यूनिट ऑफ मास, लेंथ और टाइम की यूनिट सेकंड सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो ये चीजें इसमें आपकी रहेंगी। N1 होगी फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू, N1 इज दी
न्यूमेरिकल वैल्यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिस्टम, N2 न्यूमेरिकल वैल्यू अकॉर्डिंग टू सेकंड सिस्टम। ये न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड सिस्टम है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट सिस्टम है, और एक्स वाई जेड डायमेंशंस। अब ये थोड़ा सा बता के अब मैं एग्जांपल देता हूं, उससे क्लियर होंगी चीजें, एग्जांपल से क्लियर होंगी। मैं एक बार क्वेश्चन करवाता हूं, फिर आप खुद समझ जाओगे, आसान सी चीज है ये। देखो भाई, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आपने क्वेश्चन लिखना भी है, साथ में समझना भी है। ये कहता है कन्वर्ट कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू डायन, convert 10 Newton into Dian by dimensional analysis, by dimensional analysis। ये क्वेश्चन है भाई, डायमेंशनल एनालिसिस है। अब देखो कन्वर्ट, ये कन्वर्ट करना बच्चे जानते हैं, वैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं डायमेंशनल एनालिसिस से कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, डायमेंशनल एनालिसिस से। तो बेटा देखो, मेरे पास कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला है N2 is equal to N1 M1 by M2 इसकी पावर X, L1 by L2 इसकी पावर Y, T1 by T2 इसकी पावर Z। अब देखो, मुझे N2 की वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे N2 की वैल्यू निकालनी है तो राइट साइड में देखो 10 चीजें हैं जिनके नाम, जिनकी वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। राइट साइड में 10 चीजें हैं, अगर 10 की 10 मुझे पता होंगी तो N2 निकल जाएगा। बच्चे के दिमाग में 10 कहां है जी? बिल्कुल 10 है, ध्यान से गिन लो। एक तो N1 है, 3 पावर है XYZ, फिर M1 L1 T1 है, M2 L2 T2 है, इन सब का पता चलेगा तो हमारा N2 आएगा। बिल्कुल आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो, सबसे पहले आपका काम है XYZ निकालना। सबसे पहले तो ये पावर निकाल लो, डायमेंशन निकाल लो। XYZ ये जो पावर, इनको डायमेंशन कह देते हैं हम, तो पहले डायमेंशन निकाल लो। वो हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट से पता चल जाएगा। कैसे? देखो, इसने बोला भी न्यूटन को कन्वर्ट करो, न्यूटन को। तो जब आप यूनिट का नाम देखोगे ना, तो वहां से आपको क्वांटिटी का नाम पता चलेगा कि किस क्वांटिटी की यूनिट है ये। जैसे इसने बोला भी 10 न्यूटन को कन्वर्ट करो, 10 न्यूटन को, तो यहां से मुझे पता चल गया भी हम फोर्स की यूनिट को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। इस यूनिट को देख के पता चल जाएगा मुझे किसकी यूनिट को कन्वर्ट करना है। तो उस क्वांटिटी का नाम लिख लो और उसके डायमेंशन लिख लो, उसके डायमेंशन लिख लो। तो डायमेंशन हो गए M1 L1 T-2, ये डायमेंशन हो गए। यहां से देखो, M की पावर X, X आ गया 1, Y भी आ गया 1, और Z आ गया -2। तो इससे XYZ निकल जाएंगे। पावर तो आ गई। कैसे पता चला मुझे? मैंने न्यूटन देखा, न्यूटन से मुझे पता चलेगा भी फोर्स की क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है। तो फोर्स क्वांटिटी है तो उसके डायमेंशन लिख लूंगा मैं M1 L1 T-2, उससे मेरे पास XYZ आ जाएंगे। 3 आ गई, मैंने 10 निकालने थे। फिर इसमें बोला 10 न्यूटन को कन्वर्ट करो, 10 न्यूटन को, 10 न्यूटन को कन्वर्ट करना है। किसमें? डायन में। डायन फोर्स की यूनिट है, ध्यान रखना, तो बच्चे खाने वाले डायन समझ लो। डायन फोर्स की यूनिट का नाम है, सीजीएस यूनिट है फोर्स की यूनिट। कुछ बच्चों को हो सकता है ना पता हो। न्यूटन एमकेएस यूनिट है और डायन सीजीएस यूनिट है फोर्स की। तो 10 न्यूटन को कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब फर्स्ट सिस्टम के अंदर हमारी N1 की वैल्यू 10 है, N1 की वैल्यू 10 है। N1 का हमें पता चल गया। फिर बोला न्यूटन को कन्वर्ट करना डायन में। न्यूटन एमकेएस यूनिट है। न्यूटन किसकी यूनिट है? एमकेएस बोलिए या एसआई बोलिए, तो एमकेएस यूनिट है ये, एमकेएस यूनिट। और डायन सीजीएस यूनिट है। डायन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। हाँ, तो यहां से मुझे पता चल गया भी फर्स्ट सिस्टम मेरा एमकेएस है। जिसमें वैल्यू दे रखी है ना, उसको फर्स्ट सिस्टम कहते हैं। जिसमें वैल्यू गिवन है वो फर्स्ट सिस्टम है, जिसमें निकालनी है उसको सेकंड सिस्टम कहते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड सिस्टम का मुझे पता चल गया भाई, फर्स्ट सिस्टम कौन सा, सेकंड सिस्टम कौन सा। तो मैं फर्स्ट और सेकंड सिस्टम के नाम लिख देता हूं। देखो, न्यूटन गिवन है तो फर्स्ट सिस्टम मेरा होगा एमकेएस। फर्स्ट सिस्टम मेरा एमकेएस हो गया। सेकंड सिस्टम डायन की वैल्यू निकालनी है तो सेकंड सिस्टम मेरा होगा सीजीएस। सीजीएस। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट सिस्टम में मास की यूनिट, लेंथ की यूनिट और टाइम की यूनिट लिख लूंगा। फर्स्ट सिस्टम में मास की यूनिट है
किलोग्राम, लेंथ की यूनिट है मीटर, और टाइम की यूनिट है सेकंड फर्स्ट सिस्टम में। तो m1 मेरा होगा किलोग्राम, m1 किलोग्राम हो गया। टी L1 हो गया मीटर, L1 हो गया मीटर, और T1 हो गया सेकंड, T1 इज द सेकंड। ऐसे सेकंड सिस्टम में मास की यूनिट, लेंथ की यूनिट और टाइम की यूनिट लिख दूंगा। सीजीएस में मुझे पता भी मास की यूनिट ग्राम होती है, टाइम लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर होती है, और टाइम की यूनिट सेकंड होती है। तो इसका मतलब m2 हो गया मेरा ग्राम, m2 हो गया ग्राम, सेंटीमीटर हो गया L2, और T2 हो गया सेकंड। अभी देखो M1 L1 T1 के नाम मुझे पता चल गए, M के सिस्टम के, M2 L2 T2 सेकंड सिस्टम के वैल्यू मुझे पता चल गई है। अब मैं इसमें सारी वैल्यू भर दूंगा भाई, इस फार्मूले में, इसमें पुट करूंगा, इस फार्मूले में सारी वैल्यू पुट करूंगा भाई। मैं इसको इधर लिख के थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। अब देखो बेटा, N2 मुझे निकालना है, N1 होगा 10, M1 मेरा बना था मीटर, M2 बना था सेंटीमीटर, M1 क्या मास की यूनिट, तो किलोग्राम बनी थी भाई, किलोग्राम। M1 किलोग्राम, M2 ग्राम पावर 1, L1 मीटर, L2 सेंटीमीटर पावर 1, T1 सेकंड, T2 सेकंड पावर -2। यहां से देखो N2 इज इक्वल टू, किलोग्राम को ग्राम में बदल दो, 1000 ग्राम डिवाइड बाय ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो, 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर। ये तो कट के 1 ही हो गया, वो तो सेंटीमीटर सेकंड बाय सेकंड है ना, सेकंड बाय सेकंड कट के 1 हो गए। तो ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया। तो N2 इज इक्वल टू 10 इंटू 1000 इंटू 100। तो ये आ गया भाई 10 रेज टू पावर 6, 10 रेज टू पावर 6। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 6 डायन, 10 न्यूटन 10 रेज टू पावर 6 डायन के बराबर आ गया। ये आपका आंसर आ गया, 10 न्यूटन 10 रेज टू पावर 6 डायन। तो एक बच्चा कह रहा है कि भी इसको तो सीधा लिख सकते थे हम। अरे सीधा तो लिख सकते थे, क्वेश्चन तो देखो एक बार, सीधा तो लिख ही देंगे, उसकी बात नहीं है। आपको ये थ्योरेटिकल प्रोसेस सीखना है। मैंने क्या लिख रखा है, क्वेश्चन से पढ़ो आप। कन्वर्ट 10 न्यूटन बाय डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस से करना है बेटा, डायमेंशनल एनालिसिस से। बाकी तो सबको पता है, मैं मुझे पता था आप कहोगे ये बात। अरे भैया सबको पता है 1 न्यूटन जो होता है 10 की पावर 5 डायन होता है, ये तो पता ही है सबको। तो 10 न्यूटन कितना आएगा, 10 की पावर 6 डायन आएगा। लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना, डायरेक्ट नहीं लिखना, आपको डायमेंशनल एनालिसिस से करके दिखाना है। इसलिए मैंने पूरा प्रोसेस अडॉप्ट किया बेटा, इसलिए मैंने पूरा प्रोसेस अडॉप्ट किया है। तो इसलिए पूरे प्रोसेस को फॉलो करना है आपको, डायरेक्ट मत लिख देना। डायरेक्ट लिखोगे तो फिर ये देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, उसमें तो किसी से करो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये क्वेश्चन क्लास के पेपर में भी तो पूछेगा टीचर आपसे, बोर्ड के पेपर में भी पूछेगा, इसको इसमें कन्वर्ट करो, और वो लिखेगा डायमेंशनल एनालिसिस से कन्वर्ट करो। अगर वहां डायरेक्ट आपने एक लाइन में लिख दिया ना, तो नंबर देगा ही नहीं वो। क्वेश्चन 3 नंबर का होगा मान लो क्लास के पेपर में, और आप डायरेक्ट लिख दोगे तो नंबर 0 देगा वो। तो करना इस तरीके से है, ये सीखना पड़ेगा आपको। आसान सा है क्या उसमें, कुछ भी नहीं है। ये फार्मूला पता होना चाहिए हमें, बस इतना सा फार्मूला पता हो, है क्या इसमें, कुछ भी नहीं। N1 फर्स्ट सिस्टम की वैल्यू, M1 L1 T1 मास लेंथ और टाइम की फर्स्ट सिस्टम की वैल्यू, M2 L2 T2 सेकंड सिस्टम की वैल्यू, एक्स वाई जेड डायमेंशंस हो गए। आसान है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, घबराओ क्यों, और एग्जांपल ले लेता हूं। लेकिन क्लास के पेपर में 3 नंबर में पूछा जाता है, 3 नंबर में पूछा जाता है क्लास के पेपर में। वो देखो एक और लेता हूं मैं एग्जांपल। ये कहता है कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग बाय डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस से 1 जूल को कन्वर्ट करना है अर्ग में। कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग बाय डायमेंशनल एनालिसिस। तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए जूल किसकी यूनिट है और अर्ग क्या है। बेटा देखो, जूल है एनर्जी की एम के यूनिट, जूल इज दी एम के यूनिट ऑफ एनर्जी, और अर्ग, अर्ग सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी।
जूल एमकेएस यूनिट ऑफ एनर्जी एंड अर्ग सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। तो भाई सबसे पहले तो आप एनर्जी के डायमेंशन लिखो। एनर्जी के डायमेंशन, एनर्जी के डायमेंशन है m1 l2 t-2, ये एनर्जी के डायमेंशन है। फिर मेरे पास एक फॉर्मूला है n2 इज इक्वल टू n1 m1 बाय m2 की पावर x L1 बाय L2 की पावर y T1 बाय T2 की पावर z। इसमें से देखो मेरे पास x y z तो आ गए भाई। x हो गया 1, y हो गया 2 और z हो गया -2। x y z आ गए। देखो मुझे एनर्जी जूल को देख के पता चलेगा भी एनर्जी का कन्वर्जन है, तो एनर्जी की डायमेंशन लिख लिया सबसे पहले तो मैंने, उससे मेरे पास x y z आ गए। फिर इसने बोला 1 जूल को कन्वर्ट करो, 1 जूल, तो n1 हो गया 1। फर्स्ट सिस्टम में वैल्यू होगी 1, फर्स्ट सिस्टम की वैल्यू 1 दे रखी है अपना, तो n1 हो गया 1। n2 हमें निकालना है। अब देखो जूल, जूल दे रखी है 1 जूल और अर्ग निकालनी है, तो यहां से पता चलेगा फर्स्ट सिस्टम कौन सा, सेकंड सिस्टम कौन सा। फर्स्ट सिस्टम कौन सा भाई, फर्स्ट सिस्टम हमारा होगा एमकेएस। सेकंड सिस्टम कौन सा भाई, नाम से पता चलेगा, यूनिट के नाम से, वो होगा हमारा सीजीएस। सेकंड सिस्टम होगा सीजीएस। तो इसमें मास की यूनिट, लेंथ की यूनिट और टाइम की यूनिट लिखना सीखो भाई। कुछ बच्चे सोचेंगे तो बार बार एक ही चीज रिपीट करो सर, अरे भैया 3 नंबर आने हैं पेपर में, अगर क्लास के स्कूल में पेपर होता तो 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा। सीखना पड़ेगा आपको, ध्यान से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मास की यूनिट किलोग्राम, लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड। तो m1 होगा किलोग्राम, L1 होगा मीटर और T1 होगा सेकेंड। ऐसे ही मास, लेंथ और टाइम। सीजीएस में मास की यूनिट ग्राम, लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर और टाइम की यूनिट सेकेंड। तो भाई ग्राम मतलब m2, सेंटीमीटर मतलब L2 और सेकेंड मतलब T2। ये सब वैल्यू भर दो उसमें, सब कुछ आपके पास आ गया, 10 की 10 वैल्यू आ गई हैं। तो n2 निकलेगा अब यहां से, n2, n1 की जगह 1, m1 है किलोग्राम, m2 है ग्राम, पावर 1, L1 है मीटर, L2 है सेंटीमीटर, पावर 2, T1 है सेकंड, T2 है सेकंड, पावर -2। अरे क्लियर। अब देखो n2 सेकंड बाय सेकंड को तो छोड़ दो, 1 हो गया वो तो, किलोग्राम को ग्राम में बदलो, ये 1 है, इसको मल्टीप्लाई करो ना करो बात बराबर है, ये आ गया। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर पावर 2, ग्राम से ग्राम काटो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काटो, तो n2 इज इक्वल टू 1000 इंटू 10,000 स्क्वायर है ना इसका। तो n2 कितना आ गया भाई, 10⁻⁷। n2 आ गया 10⁻⁷। इसका मतलब आंसर क्या आया, इसका मतलब आया 1 जूल। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग के बराबर आ गया, ये आपका आंसर होगा। इजी है ना, ओके। हाँ बिल्कुल 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 सही, 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग के बराबर है। लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई पेपर के पॉइंट से, इसको लाइटली मत लेना, इसको लाइटली मत लेना बेटे, इंपॉर्टेंट है भाई यो, इसलिए मैं करवा रहा हूं टाइम लगा के इस पर, वरना तो मैं कह सकता था अपने आप भी कर लो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा एक क्वेश्चन और करवा दूं, एक और करवा देता हूं, सो इजी ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कृष्णम, पुष्प, लक्की, मन्नू, वेरी इजी, ओके, शानवी, रुचिका। चलो बेटा अगर इजी है तो एक क्वेश्चन और करवाता हूं, फिर और प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी। एक और करवाता हूं, देखो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, लो बेटा एक और करवाता हूं। अब लिखो, कन्वर्ट 100 वाट पावर इनटू सीजीएस यूनिट। कन्वर्ट 100 वाट पावर इनटू सीजीएस यूनिट बाय डायमेंशनल एनालिसिस। बाय डायमेंशनल एनालिसिस, कन्वर्ट 100 वाट पावर इन सीजीएस यूनिट बाय डायमेंशनल एनालिसिस, ये है क्वेश्चन अपना। तो बेटा देखो फार्मूला तो यही यूज होगा भाई, n2 इज इक्वल टू n1 m1 बाय m2 की पावर x,
L1 बाय L2 की पावर y और बेटा T1 बाय T2 की पावर z। फार्मूला तो हमने ये यूज करना है। अब देखो उसमें वही बात 10 चीज चाहिए फिर हमने। सबसे पहले तो वो एक्स वाई जेड निकाल लेता हूं। इसमें सीधा लिखा हुआ है पावर, पावर को कन्वर्ट करना है पावर को। तो बेटा पावर का तो डायमेंशनल फार्मूला हमें पता ही है, m1 l2 t माइनस थ्री, m1 l2 t माइनस थ्री। तो x हो गया मेरा 1, y हो गया मेरा 2 और z हो गया मेरा -3। तो x y z तो आ गए भाई। मुझे चाहिए 10 चीज, 3 तो आ गई x y z तो। फिर बोला 100 वाट को कन्वर्ट करो, तो n1 मेरा 100 हो गया भाई, n1 भी आ गया, 4 चीज होगी। अब वाट को कन्वर्ट करना है, वाट को, तो वाट मुझे पता होना चाहिए कि एमकेएस यूनिट है। वाट क्या है? एमकेएस यूनिट। तो फर्स्ट सिस्टम मेरा एमकेएस हो गया, सेकंड मेरा सीजीएस हो गया। अच्छा एक ना, एक और बात है, सुनो सुनो एक बात और। मैं 2-3 एग्जांपल में ना पहली बार एमकेएस ले रहा हूं, दूसरा सीजीएस ले रहा हूं। हमेशा ऐसा होगा कोई जरूरी नहीं है। ये मत सोचना कि हमेशा फर्स्ट सिस्टम एमकेएस होगा और सेकंड सीजीएस होगा। कोई भी सिस्टम हो सकता है भाई फर्स्ट सेकंड। ये तो मैंने शुरू में आसान आसान एग्जांपल लेके समझा रहा हूं ना, इसलिए हर बार फर्स्ट को एमकेएस ले रहा हूं, सेकंड को सीजीएस ले रहा हूं। लेकिन हमेशा ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है, ये दिमाग में रखना। कहीं गलतफहमी से आ जाएगी भी सर तो ये हमेशा ये ले रहे हैं तो यही आता होगा फर्स्ट सिस्टम ना। कोई भी सिस्टम हो सकता है भाई फर्स्ट सेकंड। देखो तो फर्स्ट सिस्टम एमकेएस, सेकंड सिस्टम सीजीएस। फर्स्ट सिस्टम एमकेएस, सेकंड सीजीएस। तो भाई मास किलोग्राम इसकी यूनिट होगी, तो m1 होगा किलोग्राम। लेंथ मीटर इसकी यूनिट होगी, तो L1 होगा मीटर। और भाई टाइम सेकंड इसकी यूनिट होगी, तो T1 होगा बेटा सेकंड। ऐसे ही सेकंड सिस्टम मास इसकी यूनिट ग्राम होगी, तो M2 होगा ग्राम। लेंथ इसकी यूनिट सेंटीमीटर होगी बेटे, तो L2 होगा सेंटीमीटर। और टाइम इसकी यूनिट सेकंड होगी बेटा, तो T2 हो गया सेकंड। अब ये सारी वैल्यूज में पुट करनी है मुझे और कैलकुलेशन करके आंसर बताना भाई। तो N2 इज इक्वल टू 100, N1 की जगह भरो 100, M1 की जगह भरो किलोग्राम, M2 की जगह भरो ग्राम, पावर होगी 1। L1 की जगह भरो मीटर, L2 की जगह सेंटीमीटर, पावर होगी 2। और बेटा T1 की जगह सेकंड, T2 की जगह भी सेकंड, पावर होगी -3। लास्ट वाली तो सेकंड बाय सेकंड 1, 1 की पावर कुछ हो 1 हो जाता है, तो लास्ट वाली तो 1 हो जाएगी वैल्यू। तो N2 होगा भाई 100, किलोग्राम को बदलो ग्राम में, 1000 ग्राम बाय ग्राम, पावर 1 है, कोई जरूरत नहीं लिखने की भाई, आपको पता ही था। तो सेंटीमीटर को लिखो बेटे 100 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में, पावर इसकी 2 है। तो ग्राम से ग्राम काटो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। तो बेटा N2 आएगा 100 इंटू 1000 इंटू 10,000। टोटल पावर चेक कर लो बेटा कितनी आई, 2 3 5 और 4 7, 5 और 4 9, 7 नहीं, 10⁻⁹। तो यहां से मैं लिख सकता था, इसका मतलब 100 वाट इज इक्वल टू 10⁹ सीजीएस यूनिट। इसको यूं लिख दो, सीजीएस यूनिट। ये आपके लिखने का तरीका होगा इसमें पर, इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। तो मैं एक क्वेश्चन तुम्हें दे देता हूं, अगर तुम सोल्व करते हो तो। कन्वर्ट 5 पास्कल, कन्वर्ट 5 पास्कल इनटू सीजीएस यूनिट बाय डायमेंशनल एनालिसिस, बाय डायमेंशनल एनालिसिस। ये क्वेश्चन सोल्व करो भाई। कन्वर्ट 5 पास्कल इनटू सीजीएस यूनिट बाय डायमेंशनल एनालिसिस। पूरा कन्वर्ट करके लिखना भाई, पूरे मेथड से, मेथड का यूज करके। डायरेक्ट वैल्यू मत लिखना, आप डायरेक्ट वैल्यू मत लिखना। पूरा जो मैंने प्रोसेस मैंने सिखाया ना, उसको फॉलो करके लिखो। मैं आपको 3-4 मिनट देता हूं, 3 मिनट आपके पास है, 3 मिनट में सोल्व करो, मैं आराम से आपकी बात सुनूंगा। फिर करो भाई इसको आराम से। बेटा किसी ने डायरेक्ट तो लिख दी, किसी ने डायरेक्ट तो वैल्यू नहीं लिख दी भाई, डायरेक्ट नहीं चाहिए मुझे वैल्यू, मुझे पूरा प्रोसेस फॉलो करके आंसर चाहिए भाई। मैं सोल्व करूंगा इसको, मैं सोल्व कर देता हूं भाई। मैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू डायरेक्ट निकाल रहा हूं। N2 इज इक्वल टू 5
किलोग्राम बाय ग्राम पावर 1, मीटर बाय सेंटीमीटर पावर -1, सेकंड बाय सेकंड पावर -2। तो N2 इज इक्वल टू 5, 1000 ग्राम बाय ग्राम, 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर पावर -1। ये तो 1 हो ही गया, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया। तो N2 इज इक्वल टू 5 इंटू 1000। ये 10 की पावर 100 की पावर -1 है, ये 100 की पावर -1 है, तो इसको ये लिख लो N2 इज इक्वल टू 5 इंटू 1000 इंटू 1/100। तो N2 तो 50 हुआ भाई, N2 हुआ 50। तो इसका मतलब 5 पास्कल इज इक्वल टू 50 सीजी यूनिट। 5 पास्कल इज इक्वल टू 50 सीजी यूनिट, ये आंसर आना चाहिए था। 50 आंसर आएगा भाई। हाँ, एक असाइनमेंट और करवाऊंगा 10-15 क्वेश्चंस का, क्लास में ही करवाऊंगा मैं एक असाइनमेंट और ना। असाइनमेंट एक और करवाऊंगा कल क्लास में ना। आज क्लास को, आज वाली क्लास तो अभी रोक रहा हूं मैं ही, आज वाली क्लास तो मैं यही रोक रहा हूं, ठीक है। बाकी कल करवाता हूं क्वेश्चंस आप लोगों को, ठीक है बेटा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।